ओम शांति। ये 7 जनवरी 1963 को दिल्ली में मुरली चली थी, प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है किसने ये सब खेल रचाया। बच्चों ने गीत सुना। ये जो अंधेरे में पड़े थे और इस समय अंधेरे में बैठे हैं। ब्रह्मा की रात थी, कल पहले भी थे और अभी भी है। और अंधेरे में पड़े हुए सब पतित हैं। जरूर कोई ने पावन किया था। कहते हैं पतितों को पावन बनाए, अंधेरे से सोजरे में लाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, जो सभी कुछ करके फिर खुद छिप गए। सतयुग में ब्रह्मा का दिन था, तब हम सोजरे में थे। अभी कलयुग को कहा जाता है अंधेरा। महान दुखी, मोहताज, कंगाल। अब इन कंगालों को हीरे की तरह किसने बनाया? अर्थात मनुष्य को जो दैत्य बन चुका, उसे देवता किसने बनाया? वो बनाने वाला देवता बना करके फिर छिप गया। तो ये बनाने वाला कौन था? बाप बैठ समझाते हैं, मैं ही स्थापना और विनाश का कार्य कराता हूं। तो समझो ये कौन कहते हैं? क्या कोई मनुष्य कह सकता है? या ये दादा कह सकता है? नहीं, ये भी घोर अंधेरे में था। अभी इस समय सारी सृष्टि घोर अंधेरे में है। इस समय मनुष्य सरसों मिसल हो गए हैं। अभी बाप ने तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि दी है, तो तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो। और कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे परमपिता परमात्मा को जानता हो, कि मैं तो अपना काम करके छिप जाता हूं। इस नाले से भारत को पतित से पावन बनाए, फिर मैं छिप गया। अब ये बात कोई मनुष्य तो नहीं कहेंगे। मनुष्य तो घोर अंधेरे में है। भक्ति मार्ग को ठोकर मार्ग कहा जाता है, क्योंकि भगवान से मिलने के लिए ठोकरें खाते रहते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, 5000 वर्ष पहले हम क्या करके गए थे। बरोबर महाभारत लड़ाई भी लगी थी, और मैंने ही तुमको सहज योग और सहज ज्ञान सिखलाया था। अब बताओ, क्या ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ने सिखलाया या राधा कृष्ण ने सिखलाया? नहीं। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखलाए, फिर छिप जाता हूं। अभी फिर भी भारत में वही लक्ष्मी नारायण राज्य स्थापन करता हूं। पूजा भी लक्ष्मी नारायण के करते हैं। ये साकार ब्रह्मा खुद पूजा करने वाला, जो खुद कहते हैं मैं भी पतित था, भक्ति करता था।
देवी देवता है जो पूज्य थे वे फिर पुजारी बन गए। फिर लक्ष्मी नारायण राम सीता उनकी प्रजा भी होगी और उनके भी पुजारी होंगे। लक्ष्मी नारायण राम सीता को पूजते हैं ना, प्रजा को तो नहीं पूजेंगे। बरोबर वो डबल सिरताज थे, परंतु ये कोई भी नहीं जानते हैं कि भारत को स्वर्ग किसने बनाया। कई पूछते भी हैं ये कोई शक्ति है क्या? अब ऐसे तो नहीं है। वो बहुत गुरु लोग हैं जिनके लिए कहते हैं इनमें कोई शक्ति है। कोई कैंसर निकाल देते हैं, कोई साक्षात्कार करा देते हैं। ऐसे रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, परंतु यहाँ तो नॉलेज की बात है और वो नॉलेज समझने की बात है। बाप कहते हैं तुम तो सभी को भगवान कहते आए हो, तो मैं ही तुमको हनुमान बंदर का साक्षात्कार कराता हूं। तुम समझते हो ये भी भगवान है, परंतु ऐसे हो थोड़ा ही सकता है। मैं सर्वव्यापी थोड़े ही हूं। अच्छा, तुम कहते हो मैं सर्वव्यापी हूं, तो इसमें भला क्या हो सकता है? सर्वव्यापी समझते हो तो तुम नरकवासी बन जाते हो। तुम्हारी खुद की बुद्धि भटक जाती है। अभी तुमको सतो रजो तमोगुणी बनना ही होता है। 5 तत्वों को भी तमो प्रधान बनना ही है। आधा कल्प तुमने भक्ति की, दिन और रात होते हैं। जब ज्ञान दिन की अवस्था पूरी होती है तो फिर भक्ति शुरू होती है, और भक्ति भी कलयुग अंत तक आनी है। भक्ति भी सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो 4 अवस्थाओं से पसार होती है। पहले अब बेविचारी भक्ति थी, फिर बेविचारी बनी। अब इसमें समझाने की बात है, शक्ति की तो कोई बात ही नहीं। ये तो बाप है जो कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूं, मैं ही नॉलेजफुल हूं। तो जरूर सारी सृष्टि चक्र का मेरे में नॉलेज होगा। इसमें शक्ति की बात क्या है? बाप समझाते हैं अभी ये सारा भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होता है। ज्ञान भी है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान अंधेर विनाश। अभी वो सूरज चांद तो स्थूल बत्तियां हैं, उनकी बात नहीं है। ये तो ज्ञान सूर्य की बात है। जानते हो हम ही सूर्यवंशी थे। जापान तरफ फिर लोग सूर्य का झंडा लगाते हैं। वास्तव में बच्चे भूल गए हैं। अभी बाप बच्चों को भी समझाते हैं। सबसे बड़ा नंबर 1 भक्त ये साकार बाबा है। पहले पूज्य था, फिर पुजारी बना। ऐसे तो तुम सभी पुजारी थे, अभी फिर ज्ञान से तुम पूज्य बनने वाले हो। फिर हम पूजा किसकी करें? जानते हैं शिव तो हमारा बाप है,
वो बाप हमको वर्षा देते हैं, तो बताओ मैं क्या करता हूं? सब कुछ करके फिर अपने को छिपाए देता हूं, और मैं ऐसा छुप जाता हूं जो मुझे सतयुग में देवी देवताएं भी नहीं जानते हैं। इन ऋषियों मुनियों को भी पता थोड़ी ही है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग भी होता है। ये नई सृष्टि कल्याणकारी है। ये संगम युग चोटी का युग है कि बाप बैठे ब्राह्मणों द्वारा सभी को नारिज देते हैं। जिनके द्वारा नारिज देते हैं उनका नाम ही है शिव शक्ति पांडव सेना। कहते भी हैं यादव कौरव पांडव क्या करे तू भाई, किनकी विजय हुई? ये बात शास्त्रों में भी लगी हुई है। कौरवों की तो अक्षौणी सेना थी। कौरव माना कुरु, कुरु माना कांग्रेस। अहंकार रहता है ना, हम ही करने वाले हैं। बाप कहते हैं कांग्रेस माने प्रजा का प्रजा पर राज्य। इन सभी बातों को पहले तुम बच्चे थोड़े ही जानते थे। 7 जनवरी 1963 की वाणी का दूसरा पेज। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र उठाए कर कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, और शिव बाबा को तो बिल्कुल ही भूल गए। अभी तुम जान रहे हो कि भगवान क्या है और उनसे क्या लेना है। आगे तो तुम भी नहीं जानते थे। तुमको क्या पता है कि भगवान से क्या मांगना होता है? कोई को पता नहीं भगवान बाप से क्या मिलता है। जबकि मेरे लिए ही कहते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवनली गॉड फादर है तो जरूर हेवन रखता होगा। वो नई दुनिया स्थापन करने वाला क्रिएटर है। वो बाप खुद बैठ समझाते हैं मैंने ही तुमको अपार सुख दिया था, और आत्मा ही सुख अथवा दुख भोगती है। परमपिता परमात्मा की ये बात नहीं है। नॉलेज भी आत्मा ही धारण करती है। परमपिता परमात्मा तो जन्मन के चक्र से ही न्यारा है। उसे धारण करने और भूलने की बात ही नहीं। तो हे भारतवासी, तुम कितने सुखी थे, पूज्य थे। अभी माया ने तुमको पुजारी पतित बनाई दिया, और पतितों को पावन तो फिर बाप ही करेंगे। बाप पावन बनाए फिर छुप गया। वहां तुमको याद करने की दरकार ही नहीं होगी, क्योंकि ये नॉलेज प्राय है लोप हो जाएगी। इस समय मैं आकर के तुमको नई दुनिया का वर्षा देता हूं। रचयिता बाप है तो जरूर स्वर्ग का ही सुख देंगे। शिव का सोमनाथ मंदिर भी है, परंतु कोई से भी पूछो सोमनाथ कब आया, इन सोमनाथ ने आकर के क्या किया, कोई भी नहीं बता सकेंगे। नाम सोमनाथ है तो जरूर सोम का स्वामी होगा।
बाप खुद बतलाते हैं। 5000 वर्ष हुआ जबकि मैंने आकर के स्वर्ग स्थापन किया। उसके लिए ये ज्ञान का सोमरस तुमको पिलाया। नाम देते हैं सोमरस, समझते नहीं है क्या है सोमरस। अब सोम चंद्रमा को कहा जाता है तो जरूर ज्ञान चंद्रमा के द्वारा ये रस दिया होगा। अभी तो भारतवासियों पर माया रावण का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए बोलते भी हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। ग्रहण लगता है तो सभी दान देते हैं क्या? अभी भारत पर ग्रहण लगा हुआ है, अर्थात सभी भारतवासी काम चिता पर बैठ करके काले बन गए। अभी फिर बाबा गोरा बनाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं ना। तो ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। समझाने की बात है, कोई चिल्लाने की बात थोड़ी है। चिल्ला चिल्ला कर कहते नहीं है शिवोहम ब्रह्मास्मि। और शिव बाबा तो एक ही है, उनका आकार भी है, मंदिरों में पूजा भी करते हैं। कोई चिल्लाते थोड़े ही है। कृष्ण का मंदिर साकार मनुष्य का है, मैं तो निराकार हूं। देवताएं भी सूक्ष्म हैं। तो बाप कहते हैं मैं निराकार ज्योति स्वरूप हूं। पहले तुम्हारी आत्मा भी ज्योति स्वरूप थी, अभी तुम्हारी ज्योति बुझ गई है तो घोर अंधियारे में आ गए हो। इसलिए जब कोई मरते हैं तो दीवा जलाते हैं कि इनको अंधियारा ना हो जाए। तुम ये चित्र भी दिखाते हो, सभी घोर अंधियारे में है। सतयुग में थोड़े ही अंधियारे में जाते होंगे। तो अभी बाप बैठ समझाते हैं कोटों में कोई जो कल पहले बच्चे बने थे वही सिकीलदे बच्चे बनेंगे, और जिन्हों के सुख के संबंध में भेजा था वो अब भी जावेंगे। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाने के लिए आना है, अपने अपने समय पर आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर उनकी संख्या भी वृद्धि को पाती है। और वो तो धर्म स्थापन करते हैं, यहां तो बाप किंगडम स्थापन करते हैं। तो तुम थोड़े ही जानते थे कि बाप से हम क्या मांगे, और तुमको तो कुछ मांगना भी नहीं है। बाप का फर्ज है आकर के बच्चों को वर्षा देना, लायक बनाना, समझदार बनाना। माया ने तुमको बेसमझ पत्थर बुद्धि बनाई दिया, अभी बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। तो तुम थोड़े ही जानते थे हमको पत्थर से पारस किसने बनाया। तो अभी बाप तुमको पहचान देते हैं, फिर भी तुमको मांगने की तो दरकार ही नहीं है। तुम क्या जानो कि बाप से क्या मांगना है, और मांगने के लिए कहाँ जाएं, बाप कहाँ है। तुम तो घोर अंधियारे में थे। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी।
ये भारतवासियों के लिए ही कहा जाता है। पहले हम पवित्र गृहस्थ धर्म वाले थे, अब माया ने हमको अपवित्र बनाई दिया। भारतवासी 5000 वर्ष पहले सतयुग में थे, अभी फिर जरूर रिपीट करेंगे। क्रिश्चियन थोड़ा ही जानते हैं कि क्राइस्ट फिर कब आवेगा। सृष्टि तो एक ही है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी यही है और कोई है भी नहीं। बात समझाते हैं, इस समय सभी में 5 विकार व्यापक है, तो वो फिर कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर जन्म मरण रहते हैं, फिर सभी को ईश्वर कैसे कहेंगे? तुमने 84 जन्म भोगे हैं तो हिसाब बिल्कुल क्लियर है। भक्ति करते रहते हैं भक्त भगवान को पाने के लिए। अब भगवान को तो आना ही है अपने टाइम पर। उन गुरुओं ने तो झूठे गपोड़े लगाए दिए हैं। ये सृष्टि लाखों वर्ष की है, झूठी बातें सुना करके तुमको दुब्बड़ में फंसाया। कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी। तो तुम उनसे पूछ सकते हो, क्या तुम सभी बाप हो? उनसे पूछो, तुमको ये उल्टा ज्ञान किसने सुनाया? परंतु ये भी ड्रामा में नूद है। कल पहले भी तुम बच्चों को कहा था कि इन गुरुओं गोसाइयों आदि की बात मत सुनो, ये सभी पतित हैं। मैं इस ब्रह्मा मुख से तुमको सभी शास्त्रों का राज समझाता हूं। ब्रह्मा को शास्त्र दिखाए हैं, अब वो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा तो नहीं होगा। वहां शास्त्र आदि कहां से आए? उन सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को कौन सा शास्त्र देंगे? सर्वशास्त्र में ही तो ये गीता है। मैं ये सहज ज्ञान देता हूं जिसका नाम गीता रखा है, और मैं तुमको सन्मुख पढ़ाता हूं। पहले तो तुम अनपढ़े बुद्धू थे, और ये शास्त्र पढ़े हुए तो तुमसे भी ज्यादा बुद्धू है। तो कहेंगे तुम अनपढ़े ही अच्छे हो। तुमको साक्षात्कार भी कराता हूं। ये बाबा कहते हैं मैंने 9 भक्ति साक्षात्कार के लिए की थी। तुमको क्या पता किसका साक्षात्कार करना है? तुम बच्चों को विनाश का, स्थापना का साक्षात्कार कराया, तो औरों को क्या पता कि भगवान से क्या लेना चाहिए? पूछो, तुमको शांति चाहिए? अगर तुम एक को शांति मिल भी गई तो एक के शांति मिलने से क्या होगा? शांति तो सारी दुनिया को चाहिए। और सिर्फ शांति नहीं, सुख और शांति दोनों चाहिए। परंतु सभी को तो सतयुग में नहीं ले जाऊंगा। 7:163 की वाणी का 3रा पेज। ये वैरायटी धर्म है। हर एक अपना अपना पार्ट अपने समय पर बजाने आते हैं। और एक है अद्वैत देवता धर्म। उस अद्वैत देवता धर्म की स्थापना मैं एक करता हूं।
और वो द्वैतवादी धर्मों की स्थापना वो सभी करते हैं। ये द्वैतवादी धर्म सब विनाश हो जाएंगे। मैं आकर के देवता धर्म का सैंपलिंग लगाता हूं। अभी इस मौत की ग्राइंडर में सभी सरसों मिसल पिस जाएंगे। भले कोई चाहे न चाहे, माथा मारते हुए भी मैं सभी को मुक्त कर देता हूं। ये बना बनाया ड्रामा है। इस ड्रामा में क्रिएटर कौन है, डायरेक्टर कौन है, मुख्य एक्टर्स कौन है, ये सभी को जानना चाहिए। आधा कल्प तुमने धक्के खाए हैं। मांगते मांगते कंगाल बनते गए। अभी तुम क्या मांगेंगे? मैं तुम्हारा बाप हूं, तुमको दुख से छुड़ाए सुखधाम में भेज देता हूं। बच्चे जानते हैं बाप से वर्षा मिलना ही है, तो फिर मांगने की क्या बात है? आधा कल्प तुमको मत मिली है असुरों की। तुम्हारे बाप, टीचर, गुरु सभी के सभी आसुरी संप्रदाय। इन आसुरी संप्रदाय ने तुमको विकारी बनाई दिया। मैं आकर के तुमको निर्विकारी बनाता हूं। जैसे कल पहले बनाया था ऐसे ही बनाता हूं। और सारी राजधानी तैयार होनी है। इसको कहा जाता है एस्टेब्लिश्ड किंगडम। स्थापन करने वाला है गॉडफादर। अभी तो सारी दुनिया में रावण की किंगडम है। बाकी शास्त्रों में तो दंत कथाएं हैं। तो अभी तुमको कहता हूं माम एकम याद करो, है ना। शिवो हम कहने वाले अनेक गुरुओं को छोड़ो। तुम गाते भी आए हो और संग तोड़ आप पर कुर्बान जाऊं। तो बताओ किस पर कुर्बान जाऊं? क्या कृष्ण पर? वो तो सतयुग का प्रिंस था। अभी ये समय फिर से आया है। मैं आया हूं तो तुम बलिहार जाते हो। ये बाप ही बच्चों को बेहद का वर्षा देते हैं। अब बताओ बच्चे बाप से कैसे लेंगे? ये तो सच्ची गीता पाठशाला है। बड़े से बड़ा कॉलेज है जहां मनुष्य देवता एवर हेल्दी वेल्दी बनते। और कोई भी अस्पताल में एवर हेल्दी कोई बन सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ तुमको बाप कहते हैं तुम भारतवासी एवर हेल्दी वेल्दी थे। बाहर रोग का नाम निशान नहीं था और ये माया भी नहीं थी। मैं आया हूं तुमको वर्षा देने के लिए। तो हे लाडले बच्चे, अभी फॉलो मादर फादर, जगदम्बा और जगत पिता को फॉलो करो और तुम भी उनकी गद्दी के वारिस बनो। इसमें संशय की तो कोई बात नहीं है। सोचना चाहिए भगवान के सिवाय भारत को स्वर्ग कौन बनावेगा? क्या ये सन्यासी स्वर्ग बनावेंगे? अगर ये सन्यासी स्वर्ग बनाते तो अपने घर को ही क्यों छोड़ भागते?
सोचना चाहिए ना, क्या कुत्ते बिल्ले सब में भगवान है? तो ये कुत्ते बिल्ले स्वर्ग बनावेंगे? बाप समझाते हैं तो यहाँ समझते हैं, फिर बाहर जाने से माया कुछ न कुछ कमाल कर दिखाती है, क्योंकि बच्चों में योग का कवच नहीं रहता है। इसमें वायलेंस की तो बात ही नहीं है। ये शक्ति सेना है, नॉन वायलेंस। वंदे मातरम, भारत माता शिव शक्ति इनकारनेशन कहा जाता है। हम बाप के बच्चे हो गए तो बाप सर्वशक्तिवान हम बच्चों को शक्ति देते हैं। जैसे कोई इंजेक्शन भरा जाता है, वैसे ये भी उनसे पवित्र बनने के लिए शक्ति लेते हैं। ये शक्ति लेने में ही मेहनत है। योग और नॉलेज सहज है, ज्ञान ही है बीज और झाड़ का। बाप समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते। कोई तो धारणा भी करंती, कोई नहीं करंती। कोई राय पर चलते हैं, कोई नहीं चलते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं दूर देश का रहने वाला हूं और अभी इस पराये रावण के देश में आया हुआ हूं। तुम सीताओं को बॉन्डेज से छुड़ाने के लिए आया हूं। कल्प कल्प ऐसे समय पर आता हूं। ये बना बनाया ड्रामा है। उन्होंने तो कितने अवतार दिखाए हैं, यानी 24 अवतार दिखाई दिए हैं। कच्छ, मच्छ, ठिक्कर, भित्तर, इन सब में मुझे क्यों ले आए हो? अभी तो बाप समझाते हैं सब कुछ करके फिर अपने आप को छिपाया। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सेवा करता आया हूं। तुमको सुख दे मैं छुप जाता हूं। मेरे को वहां देवताएं भी नहीं जानते हैं। अभी तो तुमको ज्ञान मिला है, बाकी क्या चाहिए? मैं आता ही हूं तो स्वर्ग के सुख देने के लिए। तुम तो भक्ति मार्ग में पाई पैसे की चीज मांगते आए हो। पुत्र चाहिए, यह चाहिए, वह चाहिए। अभी मैं तो तुमको हीरे जैसा बनाने आया हूं। तो इसके लिए मुझे आर्गन्स तो जरूर चाहिए, क्योंकि तुमको भी तो आर्गन्स है ना। बाबा चैम्बूर में गए। बच्चे कहते हैं बाबा हम कब भक्त बने? बाप कहते हैं द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ। तुम अपने धर्म को छोड़ो और धर्मों के पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? गीता माता को छोड़ तुम व्यभिचारी क्यों बनते हो? व्यभिचारी बनने से गीता माता को भूल गए हो। गीता भगवान ने गाई है, उस भगवान से कृष्ण ने वर्षा लिया है। तो भगवान बाप हुआ ना। कृष्ण को तो बच्चे के रूप में दिखाया है। तो देखो मैं इतना तो छिप गया हूं जो तुम कुत्ते बिल्ले ठिक्कर भित्तर सभी में ढूंढते हो। ये वंडरफुल बात हो गई ना। अभी मैं ही आकर के तुमको खुद अपना परिचय देता हूं। मेरा परिचय और कोई दे ही नहीं सकते।
अच्छा, ओम शांति। बाबा ने 2/12/62 को चैम्बूर में जाके वाणी चलाई। इन चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है, और फिर साथ में मेडल की निशानी भी चाहिए। इस समय लड़ाई की धूमधाम है, तो तुम मेडल पर समझा सकते हो कि हम कैसे माया जीत जगत जीत बनते हैं। जैसे ये कृष्ण माया जीत जगत जीत है ना, मेडल पर लिखा हुआ भी हो माया जीत जगत जीत, माया के साथ रावण अक्षर हो तो और ही अच्छा। माया रावण जीत जगत जीत। जरूर जब रावण मरा तो जय जयकार हुई थी। बाबा कहते हैं मनुष्यों का ये भूल करना भी ड्रामे में नूंद है। अगर ये भूल भी ना करें तो मैं क्यों आऊं? अगर बच्चे बुट्ठू ना बने तो मैं आकर के शाणपना कैसे सिखाऊं? बरोबर भारत 5000 वर्ष पहले नंबर 1 सेंसिबल था, अभी नॉन सेंसिबल है। इन गुरुओं गोसाइयों आदि ने और ही नॉन सेंसिबल बनाया। इन गुरुओं की मत पर चल करके खून की नदियां बहावेंगे। इन्होंने हिंसा सिखाई है। शास्त्रों में कैसी हिंसा की बातें भर दी हैं। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो विनाश तो होना ही है, ड्रामा को रिपीट करना ही है। अभी माया का एपिसोड प्रैक्टिकल में रिपीट हो रहा है। तो ये यादव कौरव और पांडव भी हैं। कैसे आकर के वो पांडव कौरव यादव बनते हैं, सो आकर के समझो। बाबा तो दीवालों पर भी चित्र बनवाना चाहते हैं, और ये बनाने वाले सभी चाहिए। इन एडवांस सब कुछ इकट्ठा किया जाता है। लड़ाई के लिए भी देखो कितना इकट्ठे होकर रहे। हमारी तो फिर ये योग बल की लड़ाई है। तो बाबा कहते हैं इन लॉकेट्स में भी बहुत ज्ञान है। त्रिमूर्ति और लक्ष्मी नारायण, अथवा त्रिमूर्ति और कृष्ण का ना लॉकेट बहुत अर्थ सहित है। सिर्फ शिव को लगाने से इतना ज्ञान सिद्ध नहीं होता है। साथ में त्रिमूर्ति और कृष्ण में सारी नॉलेज आ जाती है। बाबा तो इन चीजों का कारखाना बनवाने वाला है। हमारे पास तो कैपिटलिस्ट बहुत है। बाबा किसी का भी सौभाग्य बनाना चाहे तो झट उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। वो गवर्नमेंट तो लेती है तो देती कुछ भी नहीं है, और बाबा तो 1 का 100 गुना करके देते हैं। तो ये भी एक वंडरफुल बात है। अच्छा, बच्चों को ओम शांति। हाँ है। महाभारत में द्रौपदी को 5 पति कहा जाता है, पता इसका अर्थ क्या है? वही घिसे पिटाई। कितने दिन हो गए भट्टी किए हुए?
नए आए हैं तो अभी जो कैसेटें चल रही हैं, VCD चल रही हैं, DVD चल रही हैं, उनको सुनो। उसमें 20 बार इस बात का अर्थ बताया गया है। अच्छा, मिल जाएगा। हाँ, और बाबा, हाँ एक युगल जोड़ी है। हाँ वो युगल जोड़ी में माता अभी भर्ती कर आई है। वो भाई जी जो है वो बीमार ज़्यादा है, आँख भी नहीं दिखता है, इसलिए उसको भर्ती करने के लिए वहाँ पर नहीं सके हम ले जाने के लिए। है, भर्ती में ले जाने के लिए नहीं सके। हाँ, नहीं ले जा सके। हाँ, उसका इच्छा है भर्ती करने और बाबा से मिलने। हाँ, 1-1.5 साल से मुरली सुन रहा है। मुरली सुन रहा है, उसका प्रूफ है। हम सब दिन उनके हाजिरी रजिस्टर में साइन वाइन है। उनका आँख नहीं, इसलिए आ नहीं। अरे अंगूठा तो लगा सकते हैं। नहीं, वो आ नहीं सकते ना, दूर है, आ नहीं सकते। तो फिर प्रूफ क्या है कि वो क्लास करते हैं? सब दिन सीढ़ी चक्का देते रहते हैं। हैं? देते रहते हैं। घर में कोई ज्ञान में चलता है कि नहीं? माता जी अभी भर्ती करके तो माता जी उंगली पकड़ के क्लास में नहीं ला सकते क्या? 8 साल क्लास गरेको भाइजी आँखामा भएर 8 साल गएको आँखामा भन्छ भाइ धुलाबाडी को वो भी 1.5 साल से कर रहा है। अब ये गीता पाठ साल दूर है, इसलिए नहीं आता है। ऐसी ही बात तब करो जब एडवांस ज्ञान में चलने वाले अंधे लोग ज्ञान में न चल रहे हों और वो गीता पाठशाला में डेली क्लास न करते हों। यहाँ तो एडवांस में ऐसे ऐसे अंधे लोग हैं जो क्लास कर रहे हैं, रेगुलर हैं, और बाबा जब आते हैं तो बाबा के क्लास में भी आते हैं। बहुत क्लास ठीक भी हो गई। उसका शरीर भी वैसे बहुत खराब है, वहाँ पर जो बैठा है गंद हो जाता है, इसलिए आने का भी उसको समस्या होता है। चारपाई पे लेटे लेटे टट्टी पेशाब हो रही है? हो रही है? नहीं हो रही है ना? तो आज बाबा ने कहा 106 डिग्री बुखार है, तो भी मुरली में क्या बोला? 106 डिग्री बुखार वाला तो हिम्मत करेगा तब ही चल पाएगा। उसको भी क्लास रोज अटेंड करने के लिए बोल दिया। खुदीराम बोस ने ज्ञान के बम फोड़े, कम उम्र में ही फोड़ दिए, उनको फांसी मिला। अब बाबा बताइए कि बेहद का खुशीराम कौन है? हैं? खुदीराम, खुदीराम, खुदी, खुदी माने अपनी आत्मा को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से आप पूछे बता तेरी रजा क्या है। आत्मा को इतना बुलंद करे जो आत्मा से परमात्मा बन के बैठ जाए। हो सकता है कि नहीं है? हो सकता है ना? हो सकता है। किसने किया है? राम वाली आत्मा ने अपने को खुद ही को बुलंद कर दिया। मैं शिव हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं राम हूं। साबित करेंगे तो वही खुद ही राम हुआ। वैसे भी कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है या नहीं है? मिलाई जाती है। कोई कारण रहा होगा। क्राइस्ट को भी सूली पर चढ़ाया जाता है, कांटे पर चढ़ाया जाता है, और कृष्ण के लिए भी शास्त्रों में आया है कि उनके पांव में कांटा लगा, बाण लगा बहेलिए का, और वो मर गए। क्राइस्ट को हाथों में और पांव में लोहे के कांटे चुभोए जाते हैं कि नहीं? तो दोनों को एक जैसा दिखाया हुआ है। अपन को भगवान कहने की ये सजा होती है लास्ट में। क्या सजा होती है? कि सूली पर चढ़ाया जाता है। यहाँ स्थूल रूप में सूली पे चढ़ने की बात नहीं है, क्योंकि उनको तो अपना स्थूल शरीर ही नहीं है।
ये तो देह अभिमान को सूली पर चढ़ाने की बात है। लटक जाओ ऊपर निराकार की याद में। कृष्ण तो अपने आप को भगवान नहीं बोला था कभी। किसने? कृष्ण ने भगवान नहीं बोला? नहीं बोला अपने आप को। हाँ, उसने तो बोला था कि पिता के आदेश पालन करने के लिए आए हूँ, बोला था उसने अपने पिता को। भगवान को भी फांसी लगाई जाती है? नहीं। अरे तो अपने आप ने भगवान बोलने का ये सजा होता है। हाँ जी, उसने अपने आप को भगवान नहीं बोला था। अपने आप को भगवान नहीं बोला? नहीं बोला। क्यों, भगवान का बच्चा नहीं बोला अपने को? बच्चा तो बोला, दाऊ तो है ना दूसरा। तो और सब भतीजे हैं, वो अकेला ही बच्चा है। ये झूठी बात है या सच्ची बात है, बताओ? मैं पिता के आदेश पालन करने के। अगर वो सिर्फ भगवान का बच्चा है तो बाकी सब कौन है? बच्चे नहीं है? और वो बड़ा बच्चा है या उससे भी बड़ा बच्चा कोई और है? अरे भगवान नहीं बोला था ये है, इसलिए अरे भगवान नहीं बोला। आप ये बताइए, दुनिया में आत्मा सो परमात्मा कहा जाता है, ये एक आत्मा की बात है या सभी आत्माओं की बात है? दुनिया में भक्ति मार्ग में कहते हैं ना क्या, आत्मा सो परमात्मा, ये एक आत्मा के ऊपर लागू होता है, शंकर के ऊपर, या सभी के ऊपर लागू होता है? हैं? सभी के ऊपर लागू होता है। आप भी भगवान हैं, आपकी आत्मा भी भगवान है, सभी के ऊपर लागू होता है। हैं? अरे किसके ऊपर लागू होता है? एक के ऊपर लागू होता है। आत्मा सो परमात्मा, उसी का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, तो वही भगवान का बच्चा है, बड़ा बच्चा, और दूसरा कोई बच्चा नहीं है। अपने को भगवान साबित कर दिया। सीधे सीधे कोई नहीं कहता है, नाक को चाहे ऐसे पकड़ लो और चाहे ऐसे करके पकड़ लो, बात तो एक ही हो गई। दस वर्ष से आई थी, किसी ने मावा के भूल गया कोई, 10 वर्ष से आई थी ऐसा नहीं बोला मुरली में। मुरली में बोला 10 वर्ष से रहने वाला, ध्यान में जाती थी। तो एक आत्मा हुई या दो आत्मा की बात है? दो की बात है। एक पुरुष है और एक स्त्री है। तो यहाँ इन्होंने लिख दिया है 10 वर्ष से आई थी, ध्यान में जाती थी, माँ बाप को भी दिल कराती थी, वो अब है नहीं, सबसे दुर्गति में चली गई। किसकी बात है ये? है? नहीं, ये दो आत्माओं की बात थी। इन तो वाक्य गलत लिख दिया। 10 वर्ष से रहने वाला, ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को भी दिल कराती थी, हम समझते थे तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे, वो भी दुर्गति में चले गए। कौन चले गए दुर्गति में? यज्ञ के दोनों वो व्यक्ति जो मम्मा बाबा को भी दिल कराते थे, वो दुर्गति में चले गए। माना दुनिया में कहीं जाकर के नीच पद बन गया। तो एक जगदम्बा के ऊपर आती है बात और एक जगत पिता के ऊपर बात आती है। आत्मा और शरीर को पवित्र बनाने के लिए कैसे साधना करें? अरे इतनी ढेर सारी मुरलियां चल गई, किस बात के लिए चल गई? क्या बात समझाने के लिए? यही बात तो समझाई गई कि आत्मा की उन्नति कैसे हो और शरीर कैसे उन्नति को प्राप्त करे, शरीर हमारा कैसे सुधर जाए, निरोगी कंचन काया बने, और आत्मा कैसे कंचन बने। इसीलिए तो सारी मुरली चली है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्ट जीवन में अपनाएंगे तो जरूर है आत्मा और शरीर दोनों की उन्नति होगी। बाबा एडवांस वाले प्योरिटी के लंगड़े हैं और बेसिक वाले ज्ञान के अंधे हैं।
इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ तो खुद ही बता रहे हैं, इसमें बताने की क्या बात हुई? कोई स्थूल लंगड़े थोड़े ही हैं, कोई स्थूल में अंधे थोड़े ही हैं। काहे के लंगड़े हैं? पवित्रता से लंगड़े हैं। इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी है, इसलिए तरीका बता दिया बाप दादा ने। क्या करो? है? अंधे का आवाहन कर लो। भाई विषय वैतरणी नदी पार करनी है, विषय सागर पार करना है, तो लंगड़ा तो पार नहीं कर सकेगा। तो क्या करे? अंधे का आवाहन कर ले कि भाई नदी में इस तरीके से इस जगह से जाओ तो ये उथला उथला पानी है, कंकड़ पत्थर नीचे पड़े हुए हैं, टकरा रहे हैं, पत्थर का लेवल ऊपर दिखाई पड़ रहा है, चलो भैया इधर से निकल चलो। लंगड़ा रास्ता बताएगा कि नहीं? वो रास्ता तो बता देगा, लेकिन अंधा तो डूब जाएगा। तो लंगड़े के लिए ये रास्ता बता दिया क्या? कि विजयमाला का, हाँ, जिसमें प्योरिटी की पावर है उसका आवाहन करो। अंधा है लेकिन क्या, हाँ, लेकिन चला तो जाएगा, दौड़ तो सकता है, चल तो सकता है, अगर कोई रास्ता बताता रहे कि इधर चलो इधर चलो। स्व उन्नति द्वारा संस्कार परिवर्तन करना है। इसका अर्थ क्या है? स्व माने क्या? आत्मा। आत्मा की उन्नति कैसे होगी? है? याद से। याद माने क्या? याद माने प्यार। सच्चा प्यार व्यभिचारी होता है या अव्यभिचारी होता है? है? अव्यभिचारी। तो अव्यभिचारी प्यार पैदा करो। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये अव्यभिचारी प्यार रुद्रमाला के मणके करेंगे जो जन्म जन्मांतर के विकारी राजाएं बनकर रहे हैं भारत के, या भारत की रानियां करेंगी? अव्यभिचारी याद कौन करेंगे? हैं? भारत की रानियों का गायन है, तो उनका आवाहन करो। बता तो दिया बाप दादा ने कैसे स्वर्णति होगी रुद्रमाला की। क्या करो? विजयमाला का आवाहन करो। विजयमाला का सब मणकों का एक साथ आवाहन हो जाएगा। इसका तरीका क्या है? शहद की सारी मक्खियों का आवाहन करना है, उसका तरीका क्या है? रानी मक्खी को ले आओ, उसका आवाहन कर लो, सारी आ जाएंगी। आवाहन कैसे करना है? बाप दादा का आवाहन कैसे करते? जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं वो माउंट आबू में बाप दादा का आवाहन कैसे करते? किसकी याद में बैठते हैं? ब्रह्मा बाबा की याद में नहीं बैठते, शिव बाबा की याद में ही बैठते हैं, बिंदु की याद में बैठते हैं। लेकिन जैसे हम बच्चे किसी को सेवा करनी है तो सर्च लाइट देते हैं, लेकिन किसकी याद में? शिव बाबा की याद में देते हैं। बाबा माउंट आबू से उतारी गई जो मुरली और अवैध की वाणी है ना, हाँ, माउंट आबू से उतारे गए, ब्रह्मा मुख से बोला गया है जो, हाँ, इसमें इसी को क्या गीता ज्ञान गीता ज्ञान कहेंगे क्या? गीता ज्ञान कहेंगे, लेकिन गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। अमृत से अमर बने या सिर्फ गीता ज्ञान से अमर बने? उसमें लिखा हुआ है गीता ज्ञान, उसी को विष्णु मुरली और अव्यक्त वाणी दोनों को ही गीता ज्ञान कहेंगे, और किसी भी अलावा देहाधारी से जो सुनाया गया ज्ञान गीता ज्ञान नहीं। ठीक है, गीता ज्ञान नहीं है, लेकिन गीता ज्ञानामृत भी नहीं है। क्या? मुरलियां अमृत नहीं है। उन अमृत की, उन मुरलियों को अगर अमृत रस बनाना है तो क्या करना है? मंथन करना है। मंथन करके नई नई बातें निकलेंगी। ब्रह्मा मुख से उतारी गए बताया, समंदर के मंथन से, सागर के मंथन से, ज्ञान सागर के मंथन से नए नए ज्ञान के रतन निकलेंगे।
तब अमर बनेंगे। ये तो पुरानी सच्ची गीता है ना, उसकी भूमिका में ये लिखा है कि बाप दादा द्वारा उतारी गई जो साकार मुरली और अव्यक्त वाणी को सच्ची गीता कहा जाएगा, तो अव्यक्त वाणी को सच्ची गीता नहीं कहेंगे ना उसको। सच्ची गीता कहेंगे, लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। वो वाक्य तो सच्चे हैं, लेकिन उनका अर्थ भी तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो सच्ची गीता के मानवा के बोले तो ब्रह्मा हो गया ना, अव्यक्त वाणी को मानेंगे तो। ब्रह्मा ने वाक्य बोले, ये तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी बनी। वाक्य बोलने वाला ब्रह्मा है। अव्यक्त वाणी तो नहीं बोला। हाँ, अव्यक्त वाणी में भी जो बोलता है वो बाबा की याद में बोल रहा है, ये अपने आप बोल रहा है। गुलजार दादी के नैन चैन नहीं देखते, जिस समय प्रवेश होती है आत्मा, वो याद में है, गहरी याद में है या अधूरी याद में है। गीता तो अपने को समझता है उस समय। हाँ, गीता का भगवान अपने को समझता है, इसलिए तो वो ज्ञान की वाणी नहीं चलाता है अव्यक्त वाणी में। वो सिर्फ धारणा की वाणी है। देवता धारणा की वाणी चला सकता है, ज्ञान नहीं होता है देवताओं में। जब वाणी चलाता है तो शिव बाबा याद नहीं चलाता। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए जो बातें बोलते हैं वो ऐसे ही सच्ची निकलती हैं, जैसे आज के जो फिल्म बनाने वाले हैं, गीत बनाते हैं, उन गीतों में सच्चाई भरी हुई है? दूर वाले चले गए, बाबा को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो आप क्यों याद दिला रहे? इसलिए कि छोड़ के चले जाए। माया का काम है छुड़वाना। चलो भाई, छोड़ो, हटाओ। 3-4 प्रश्न और 6 प्रश्न और रह गए।